हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके साथ वो कैप सेशन लेकर के आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एसएससी सीजीएल में पूछे गए 2021 का जो सीजीएल एग्जाम 2022 में हेल्ड किया गया था, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में वो कैप्स आई थी उनको लेकर के मैं आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बता दें पहले कि ये 2021 का एग्जाम हुआ था 2022 में, 11 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक एक एग्जाम हुआ था। टोटल 21 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। और जैसा कि आप जान रहे हैं, जैसे पहले प्री का पैटर्न होता था, सेम वैसे ही अभी भी प्री का पैटर्न है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन में से कम 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन आपके वोकैब के पूछे जाते हैं। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन की, तो कुल मिला करके ये मान के चलिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो वोकैब का पार्ट होता है वो कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन के आसपास होता है। वोकेबलरी अगर आपको नहीं आती तो आप किसी भी एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसबीआई पीओ हो, क्लर्क हो, या कोई भी नेवी एयरफोर्स कोई भी एग्जाम हो। अगर आपको वोकैब्स नहीं आते तो इंग्लिश का एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल 2021 के पेपर में 188 वोकैबुलरी पूछी गई थी, डायरेक्ट जो पूछी गई थी आपकी। और इनमें से आज मैं आपको 50 कराने वाला हूं। नेक्स्ट जो 50 होंगे वो अगले सेशन में, फिर ऐसे ही 50 अगले सेशन में, ऐसे कराते मैं आपको चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज आपका जो है सबसे पहला रहेगा। पहला सेशन हम लोग चल रहे हैं स्टार्ट करने। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपसे इडियम्स फ्रेज की मीनिंग पूछा गया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन द सेम ब्रीथ। इन द सेम ब्रीथ, एक ही जैसा होना पूछा गया है। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा ट्राई एंड होल्ड योर ब्रीथ, प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या फिर से टू कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। यही आपका राइट आंसर है। मतलब सेम समय पर दो चीजें कहना जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो, मतलब कि जिनमें आपस में जो है मतलब सहमति ना हो। ओके, सेम ब्रीथ में दो, एक ही बार में दो तरीके की बात कह जाना, उसे कहते हैं सेम ब्रीथ। अगला वर्ड आपसे पूछा गया सिनोनिम। जी हाँ दोस्तों, आपको देख लेना होगा कि सिनोनिम पूछा गया या फिर एंटोनिम पूछा गया है। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया, एवर्ट का सिनोनिम्स पूछा गया। एवर्ट का सिनोनिम्स आपका क्या होगा? मतलब रोकना होता है, मतलब टाल देना होता है। यहाँ पे राइट आंसर जो आपका दोस्तों होगा प्रिवेंट होगा। बाकी बचे जो भी ऑप्शन है, मुझे 50 क्वेश्चन ज्यादातर कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं। तो बाकी जो भी वर्ड हैं आपके ये इंपॉर्टेंट, इनको पॉज करके इनकी मीनिंग आप खुद से इस बार सर्च करिएगा, क्योंकि मैं आज जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ऑस्टेंटियस पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछा गया ऑस्टेंटियस का। इसका मतलब होता है जो सोवी होता है, जो दिखाओ मतलब दिखाना पसंद करता है। होता कुछ नहीं लेकिन दिखाना पसंद करता है, उसको कहते हैं हम लोग सोवी। मतलब जो दिखाना चाहता है किसी चीज को। ओके, तो दिखाने का, घमंड करता है, बोस्ट टाइप का, आप इसको बोस्ट भी कह सकते हो। तो यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पूछा गया अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, बी हार्ड अप। बी हार्ड अप तो मीनिंग क्या निकल रही? हार्ड होने की। तो हार्ड होने की क्या मीनिंग निकल रही है? फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली, सुबह उठने में दिक्कत होना, या फिर हैव वेरी लिटिल मनी। तो इधर आपका जो है ये राइट आंसर होगा। यही आपका सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी हमको केवल समझ लीजिए कि रिवीजन करना है। बाकी बसे ऑप्शन जो भी आ रहे हैं आपके, उनको आप खुद से देखिएगा इस बार, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का यहाँ पर मैंने सोचा है। एंटोनिम पूछा गया है, कौन सा वर्ड है? मॉडेस्ट का एंटोनिम पूछा गया है दोस्तों। और मॉडेस्ट का एंटोनिम होता है कंसीटेड। मॉडेस्ट का मतलब होता है जो बहुत ही काइंड टाइप का होता है, या बहुत ही मतलब नरम दिल का होता है। ओके, जेंटल टाइप का होता है, उसे ही कहते हैं हम लोग मॉडेस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अभी पिछली ही वीडियो मैंने आपको बताया था, जहां पे लॉजी वर्ड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, वहां पे सिस्मोलॉजी मैंने बताया था। इसमें स्टडी की जाती है अर्थक्वेक्स की, भूकंप की स्टडी की जाती है। और दोस्तों आपको आंसर एक जो है मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बताना है किस विधि के द्वारा, किस यंत्र के द्वारा जो है अर्थक्वेक का जो है मापन किया जाता है, कि कितने पैमाने पे जो है अर्थक्वेक आया था। इसका जो है आंसर आप जो है टिक करके जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप दीजिए।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एंटोनिम। एंटोनिम पूछा गया रेज का। तो दोस्तों इसका रेज का एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा रेज वर्ड का? आपने सुना होगा रेजर एक वर्ड होता है जो बियर्ड बनाने के, दाढ़ी बनाने में काम आता है। रेजर आपने सुना होगा। तो रेजर क्या करता है, दाढ़ी को जो है गायब कर देता है। जो गाल पे जो दाढ़ी आती है उसको वो गायब कर देता है। तो आप गायब कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी चीज को ढहा रहे हो। तो आंसर क्या होना चाहिए? बिल्ड। अपोजिट पूछा गया, तो रेजर का मतलब ढहाना, बिल्ड का मतलब बनाना। अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। पूछा गया सिनोनिम। सिनोनिम किस वर्ड का पूछा गया था? रिटेलिएट का सिनोनिम पूछा। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना या बदले में कुछ भी काम करना। ओके, एक तरीके से बदला लेना, जवाब देना, कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई करना। तो यहाँ पे यहाँ राइट आंसर सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिएक्ट करना किसी चीज का। रिटेलिएट मतलब बदला लेना या बदले में कार्रवाई करना। पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका? टू वॉक एमलेसली, मतलब बिना किसी एम के टहलना। तो इसे क्या कहते हैं? एम्बल कहते हैं। ये वर्ड 2 बार पूछा गया, अभी आगे आप बढ़ेंगे, और एक बार और सीजीएल के एग्जाम में ये वर्ड 3 बार केवल क्वेश्चन क्वेश्चन ये वर्ड पूछा गया है। और अगर ऑप्शन में कहीं पे आ जाए तो अलग ही बात है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया। देख रहे हैं कितना आसान आपसे वो कैब इस बार जो 2021 का था, 2022 में मार्च अप्रैल में हेल्ड किया गया, बहुत ही आसान वो कैब पूछी गई थी। आपको बस केवल एक बार प्रिपेयर करके, आप 5 साल की वो कैब आप केवल प्रिपेयर करके जाइए, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे सीपीओ हो, जो भी आपके सामने मिलते हैं, कोशिश करिए कि किसी भी एग्जाम पैटर्न का 5 साल का उठा लीजिए और आप रट डालिए। आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ट्यूशन की स्पेलिंग पूछी गई, तो यही आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग है, बाकी सारी स्पेलिंग सही है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड है आपका रिवेंज। यहाँ पे एक ही जगह क्या होगा? ई होना चाहिए, बाकी सारी स्पेलिंग्स आपकी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े तो पूछा गया एंटोनिम। एंटोनिम किसका पूछा गया? टेनासियस का एंटोनिम पूछा गया है यहाँ पर। टेनासियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो ढीठ, कह सकते हो जिद्दी, कह सकते हो इसे। ओके, इसे आप जिद्दी कह सकते हो। फास्टिडियस जो कि अभी पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे राइट आंसर आपका अपोजिट में होगा। एल्डिंग का मतलब झुक जाना या नरम होना, ये आपका राइट अपोजिट वर्ड होगा। अगले वर्ड की बात करें तो पूछा गया सिनोनिम। सिनोनिम कौन से वर्ड का पूछा गया? टैकिटर्न का सिनोनिम पूछा। टैकिटर्न का मतलब होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ये केवल जो है काम क्या करता है? देखने का एक तरीके, सॉरी, ये ताकी। ताकी मतलब देख रहा है, ताके जा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा है, केवल ताक रहा है। और ताकते हुए आदमी बोलते नहीं है, क्या करते हैं? केवल साइलेंट रहते हैं। तो इसका मतलब होता है साइलेंट होना। और साइलेंट है तो इसमें रिजर्व आपका राइट आंसर होगा। रिजर्व, जिसकी सीट रिजर्व हो जाती है ट्रेन में, वो बोलता कुछ नहीं, चुपचाप जो है चद्दर तान के सो जाता है। रिजर्व होता है तो बोलता कुछ नहीं है। ओके, वहीं पे बाकी जैसे वर्बोज वगैरह हो गए, ये सारे वर्ड बार बार पूछे जाते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको। वर्बोज मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। अगला वर्ड आपसे पूछा गया है केक वॉक का इडियम्स पूछा गया। इसकी मीनिंग, केक वॉक मतलब बहुत ही आराम से चलना, या कह सकते हो बहुत ही ऐसा काम जो बहुत ही इजिली तरीके से कर लिया जाए। तो समथिंग टेस्टी होगा नहीं, समथिंग स्वीट होगा नहीं, समथिंग इजी, यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। समथिंग इजी, केक वॉक मतलब कोई चीज जो आसानी से हो जाए। अगला वर्ड पूछा गया क्वेश्चन आपसे अंडरलाइन इडियम की मीनिंग, मतलब ये अंडरलाइन आपका ऐसे एग्जाम में बना रहेगा और आपको इसकी मीनिंग बताएं। रैंक एंड फाइल, इसका मतलब होता है दोस्तों ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग, इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, मैं 4 सेशन में पूरे के पूरे 200 या 188 वर्ड जो भी सीजीएल में इस बार पूछे गए, मैं सबको कंप्लीट कर दूंगा। आप वीडियो देख करके इनको पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है आपसे। कहा गया वन हु सुपरवाइज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। बताओ एसएससी के एग्जाम में ये वर्ड जो है पहले ही आपको दिया रहता है, जब आप वेट करते रहते हैं एग्जाम शुरू होने का, तो वहां पे क्या लिखा रहता है? जहां पे आपकी फोटो, आपका रोल नंबर पहले से लिख करके आता है, टाइम काउंट होता है, तो वहां पे एक वर्ड लिखा रहता है इन्विजिलेटर। ओके, उसमें लिखा रहता है साफ साफ कि जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने इन्विजिलेटर से मिलें। इन्विजिलेटर कौन होता है? मतलब एग्जाम हॉल में जो स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करता है, देख रेख करता है, उसे कहते हैं इन्विजिलेटर। अगला वर्ड पूछा गया आपसे अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रफ का एंटोनिम वर्ड पूछा गया, तो भैया रफ का एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। बाकी चाहे ये वर्ड आपका कोर्स हो या क्रूड हो, ये सारे वर्ड अच्छे हैं, इनको रोक करके, टाइम ज्यादा नहीं है, आपके सामने वर्ड्स है, आप देख लीजिएगा।
नेक्स्ट वर्ड में बात करूं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे पूछा गया है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रिपेयर की स्पेलिंग भाई सही है, काउंसिल की स्पेलिंग भी सही है, बीएड की स्पेलिंग भी सही है, सॉरी एक मिनट, काउंसिल प्रिपेयर की स्पेलिंग प्रिपेयर, अच्छा इसमें करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। रिसीव की स्पेलिंग आपकी गलत है, प्रिपेयर में PRE और यहाँ पर ये गलत हो गया, पेयर नहीं, यहाँ पे PARE होना चाहिए। रिसीव की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर पहले जो है क्या है, यहाँ पे आई आएगा ही नहीं। काउंसिल की अगर बात करें, काउंसिल की स्पेलिंग भी गलत है, सही यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 में आपका कहाँ आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले वर्ड की, तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे स्मूथ का, फिर से देखो सिनोनिम पूछ लिया, अभी स्मूथ का जो है अपोजिट पूछा गया था, इस बार जो है आपसे एंटोनिम पूछ लिया गया है। तो स्मूथ का एंटोनिम क्या होगा, रफ होगा नहीं, ये तो आपका अपोजिट था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, तो यहाँ पे राइट आंसर अगर हम बात करें इवन अनइवन, भाई इवन होता तो स्मूथ हो जाता, ब्रोकन ये भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा आपका फ्लैट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 29, साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसा साउंड जिसे सुना नहीं जा सकता है, एक ऐसा साउंड जिसे सुना नहीं जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं, इन ऑडिबल कहते हैं, जिसे सुना ना जा सके। बाकी इन एडिबल, ऑडिबल, इनएडिबल, ये जितने भी वर्ड हैं, इंडेलिबल, इन सब की मीनिंग आप चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान वर्ड है सब, आसान वो क्या पूछी गई थी। इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का इडियम्स पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब टेक इनटू अकाउंट मतलब कंसीडर करना, मतलब किसी को ध्यान में लाना, किसी को याद करना। अगला वर्ड है आपसे पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, भैया ये तो अभी मैंने पिछले ही वीडियो में आपको जो है बताया था, जहां पर चीजें रखी जाती हैं किसी प्लेस से रिलेटेड, मैंने बताया था जहां पे फिश को रखा जाता है किसी ऑफिस या घर में, उसे क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। अगले वर्ड पे बढ़े तो अगला वर्ड आपसे पूछा गया एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कैमरा डियर का आपका एंटोनिम वर्ड पूछा गया है, तो इसका एंटोनिम आपका होगा, इसका मतलब होता है फ्रेंड टाइप का या साथी संगाती जो भी होता है आपका, ये फ्रेंड से रिलेटेड है, तो फ्रेंडशिप होगा नहीं आपका, कंपेनियनशिप भी यही होता है, एमिटी भी सेम वही वर्ड है, और डिसलाइक मतलब पसंद ना करना, तो दोस्त को पसंद करते हैं और दुश्मन को नापसंद करते, तो राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिनोनिम्स, किस वर्ड का सिनोनिम्स है ये, एमिनेंट का, इमिनेंट का सिनोनिम पूछा गया है दोस्तों। इमिनेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो आगे घटित होने वाली हो, तो इसके लिए इम्पेंडिंग मतलब कोई चीज जो पेंडिंग में है, आगे होने ही वाली हो, तो यही आपका राइट आंसर होगा। एक इसका आपका होमोफोन्स होता है इमिनेंट, इसकी मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट का जो इसका होमोफोन्स है इसकी मीनिंग आपको बतानी है। अगला वर्ड एंटोनिम आपसे पूछा गया है, क्रिटिसाइज का एंटोनिम क्या होगा, तो क्रिटिसाइज मतलब होता है किसी की जो है, किसी का मजाक या कह सकते हो किसी को एक तरीके से किसी का मजाक बनाना, या कह सकते हो किसी की कमी निकालना, बुराई करना कि आपने क्या गलत किया, ऐसे क्रिटिसाइज कर देना। और प्रेज मतलब प्रशंसा करना, किसी के काम की जो है कमी निकालना क्रिटिसाइज होता है, प्रेज मतलब उसके काम की प्रशंसा करना होता है, तो ये अपोजिट वर्ड होगा यहाँ पर। अगला वर्ड पूछा गया अंडरलाइन, अंडरलाइन जो इडियम है इसकी मीनिंग बिटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब जितना आप च्यू कर सकते, जितना आप चबा सकते हो उससे ज्यादा आपने जो है काट लिया है, तो भाई मुंह में उतना ही लिया जाता है जितना आप च्यू कर, मतलब कि आप जितना चबा सकते हो, पतला भर लिया मुंह में और चबा ही नहीं पा रहे हो, तो इसलिए जितना आपकी हैसियत है उसके अनुसार काम करना चाहिए। और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, मतलब ज्यादा ले लिया, जितना हैंडल कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा ले लिया, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा। अगला क्वेश्चन आप पूछा गया अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, टेक आफ्टर का इडियम्स क्या होगा, तो टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा दिखना, ठीक है, जैसे कोई अपने पिताजी के जैसे दिखता है या माता जी के जैसे दिखता है, तो टू बी सिमिलर अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब दिखना, उसके जैसा होना, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करें तो पिलग्रिम की स्पेलिंग भाई सही है यहाँ पर, प्रोग्रेस की स्पेलिंग भी सही है, और मिस्ट्री की स्पेलिंग भी सही है, इसका मतलब सिम्टम की स्पेलिंग से, और सिम्टम में पी होता है यहाँ पर, यहाँ पे पी होना चाहिए, तब ये आपका सही होगा। नेक्स्ट बात करें सिनोनिम्स पूछा गया है, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड स्पेलिंग से सारी कई सारी पूछी जाती है। डियो कितना आसान वर्ड है, डियो जब भी पेयर की बात की जाती है, पेयर की कपल की, तो वहां पे जो है डियो वर्ड आता है कि दोनों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों बहुत ही अच्छे जो है सिंगर हैं, तो डियो वर्ड आता है, और यहाँ पे राइट आंसर आपका सिनोनिम क्या होगा, पेयर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करें, अगर एंटोनिम आपका अपोजिट पूछा गया था, अपेल का अपोजिट वर्ड पूछा गया था यहाँ पे, तो अपेल का जो अपोजिट वर्ड होगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एश्योर हो जाएगा। एश्योर का मतलब होता है किसी को जो है बताना, कि श्योर करना, ओके, इंश्योर करना। और अपेल का मतलब है आदमी एकदम सिक्योर नहीं है, इंश्योर मतलब कि वो जो है घबरा रहा है, अभी अभी वो हेजिटेट हो रहा है, तो उसे अपेल कहते हैं। मतलब एक तरीके से हेजिटेट होना इसका मतलब होता है। अगला वर्ड आपसे पूछा गया, इडियम्स पूछी गई है किस वर्ड की, फाउल प्ले। तो भैया प्ले जब फाउल हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर कहा जाता है। जब भी प्ले आपका गलत हो जाता है, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर कहते हैं। अगला वर्ड आपसे पूछा गया एंटोनिम, किस वर्ड का, रिले का एंटोनिम पूछा। रिले का मतलब होता है किसी चीज पर निर्भर करना, तो किस पर निर्भर कर रहा है ये, देखते हैं। अपोजिट पूछा गया भैया डिस्ट्रस्ट, इसका अपोजिट मतलब आप जिस पे निर्भर नहीं होते, जिस पे भरोसा नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपसे पूछा गया एंड आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी भी सिस्टम या प्रैक्टिस का इंस्टीट्यूशन जो है पुट करना, क्या होता है ये, मतलब किसी भी फॉर्मली मतलब जैसे किसी भी सिस्टम या प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन को क्या कर देना, एंड कर देना, खत्म कर देना। कोई भी पुराना जो सिस्टम चला आ रहा है उसको खत्म कर देना, क्या कहलाता है, एबोलिश करना, मतलब किसी भी प्रथा को खत्म करना एबोलिश कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन पे बढ़े, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। जो इंडिफरेंट होता है, एक जैसा होता है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है किसमें, चाहे प्लेजर आए चाहे पेन आए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो एक जैसा रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्टोइक कहते हैं। ये जितने भी वर्ड हैं एक बार आपको सबको देखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे ये सब वर्ड याद होंगे। और चाहे ये साइनिक वर्ड हो, चाहे लस्टी वर्ड हो, चाहे आपका प्रूडेंट वर्ड हो, सब मैं ये सब बता चुका हूँ, यही सब बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपसे पूछा गया है पैरानॉइड का मतलब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा वर्ड है, थोड़ा सा टफ वर्ड आया है इस बार ये, कि पैरानॉइड का स्पेलिंग सॉरी मीनिंग पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है यहाँ पर। तो पैरानॉइड का सिनोनिम्स क्या होगा, ट्रस्टफुल होता है, ओके, इसका मतलब ट्रस्टफुल होता है। पैरानॉइड का मतलब ट्रस्टफुल, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा गया इनस्क्रूटेबल, सिनोनिम्स पूछा गया है इनस्क्रूटेबल का। इनस्क्रूटेबल का मतलब जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ओके, जिसको स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते उसे कहते हैं इनस्क्रूटेबल, मतलब इनएक्सप्लिकेबल, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। अगला वर्ड पूछा गया एंटोनिम, किसका, प्रे का। प्रे का मतलब होता है शिकार, ओके, प्रे का मतलब शिकार होता है। और यहाँ पे बचा हुआ जो आपके ऑप्शन है सारे, लूट है, सफरर है, गेम है, या प्रीडेटर है, इसमें से कौन सा राइट आंसर आपका होगा, तो इसमें राइट आंसर आपका होगा प्रीडेटर। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन है, इसमें राइट आंसर आपका प्रीडेटर होगा यहाँ पर, लास्ट वाला ऑप्शन, ओके। प्रे मतलब एक तरीके से शिकार होता है, और प्रीडेटर मतलब उसका शिकार करने वाला होता है, तो अपोजिट हो ही जाएंगे। वो शिकार है, वो उसका शिकार करने वाला है, तो ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा, इसका मतलब होता है शिकार करने वाला, या कह सकते हो शिकारी टाइप का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पूछा गया इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड किसकी पूछी गई है, इनकरेक्टली कौन सा स्पेलिंग गलत है, तो भाई हैसन है, जिसका मतलब जल्दी होता है। वाइटन की स्पेलिंग यहाँ पर देखा जाए, चेक करो आप, इनलाइटन भाई स्पेलिंग सही लग रही, ब्राइटन भी सही लग रही, यहाँ पे एक ही जगह पर ई होगा, यही आपका राइट आंसर, इसकी स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शोविंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, जो करेक्ट चीजों पर, डिटेल चीजों पर जो है एकदम से बहुत ही अटेंशन देता है कि ये चीज सही है या गलत है, तो उसे कहते हैं पंक्चुअस, मतलब कि जो पंक्चुअल, एक कहते नहीं जो पंक्चुअल होना चाहता है, तो पंक्चुअल से ये वर्ड बना पंक्चुअस, ओके, तो ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद वर्ड पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, मतलब ऐसा फिक्शन माना जाता है कि ये दूसरे ग्रह से आया है, जैसे कि जादू। तो जादू को क्या कहा गया था उस मूवी में, जादू को क्या कहा गया था भाई, जादू कहा गया था एलियन। एलियन मतलब जो फिक्शन माना जाता है किसी दूसरे ग्रह से, दूसरे वर्ल्ड से आने वाले को, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो भाई एंटोनिम, एंटोनिम पूछा गया है कि ऑप्शनल का अपोजिट क्या हो गए थे, तो बहुत ही आसान है। ऑप्शनल का मतलब होता है आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि मतलब चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, और आपने एग्जाम में सुना होगा एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, मतलब ये वाला करना ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका अपोजिट कंपलसरी होगा। ऑन द वेन पूछा गया है, ऑन द वेन का आपका इडियम्स क्या होगा दोस्तों, आपसे आप
पूछा गया, ऑन द बेन का अपोजिट वर्ड पूछा गया है। तो बेन का मतलब होता है कोई भी चीज जो डिक्लाइन की तरफ जाए, और डिक्लाइन का ऑप्शन आपका यही है, फोर्थ ऑप्शन, ऑन द डिक्लाइन। ऑन द वेन का मतलब होता है नष्ट हो जाना, मतलब डिक्लाइन हो जाना। अगला वर्ड आपसे पूछा गया सिनोनिम। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई वोकैब सॉल्व करने जाओ, ये लाइन एक बार जरूर देख लेना कि सिनोनिम पूछा गया है या एंटोनिम्स पूछा गया है, करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई या इनकरेक्ट पूछी गई। नहीं तो कभी कभी आने वाले क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं। और सिनोनिम्स पूछा गया फ्लूक वर्ड का, फ्लूक का अपोजिट पूछा, सॉरी सिनोनिम्स पूछा गया, और यहाँ पे फ्लूक का मतलब होता है चांस, मतलब कोई भी मौका, फ्लूक मतलब कोई मौका होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज किस चीज की पूछी गई? अ लॉन्ग शॉर्ट, मतलब कोई भी चीज जो बहुत दूर है। लॉन्ग शॉट मतलब इतना लंबा शॉट जिसको मारना बहुत मुश्किल है, और क्या हो जाएगा? लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, ऐसी सक्सेस इसके होने के चांसेस बहुत कम है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप इसको बस को एहसास कीजिए, एनालाइज कीजिए कि जो आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, आप इसको थोड़ा सा फील करिए, एक्सपीरियंस लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके जो है टफ हैं, इजी हैं या मॉडरेट हैं, जिससे कि आप उसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की तैयारी कर सको, आपको एहसास हो इस चीज का, एक्सपीरियंस हो कि आपका एग्जाम जो है आसान होगा या टफ होगा। आप कहाँ से वो कैप पढ़ेंगे? टफ वो कैप पढ़ेंगे, मॉडरेट लेवल की पढ़ेंगे, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर का पढ़ करके एहसास कर सको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा गया किसका? द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस। किसी भी इमोशनल प्रोसेस का जो है एग्जामिनेशन करना, और वो भी खुद, आदमी खुद कर रहा है अपने मेंटल जो है प्रोसेस का, कि मैं सही हूं या नहीं हूं। तो इंट्रोस्पेक्शन इसका राइट आंसर होता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया, कभी ऑप्शन में आता है, कभी आंसर बन के आता है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी प्रैक्टिकली, सॉरी पार्टली और कंप्लीटली लूज देयर मेमोरी। करें एक मेडिकल कंडीशन जिसमें आदमी अपने मेमोरी का जो है कंप्लीट लॉस या थोड़ा सा पार्टली पार्ट जो है खो देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों एमनेसिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका एमनेसिया हो जाएगा, मतलब जो है आदमी का दिमाग जो है काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, भूल जाता है। तो भूलने वाली जो आदत है उसे एमनेसिया कहते हैं। अगला वर्ड पूछा गया सिनोनिम्स। जी हाँ दोस्तों, देखना बहुत जरूरी है, हिंट क्या पूछी गई है, सिनोनिम पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया है। तो अर्ज का सिनोनिम्स पूछा गया, और अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। और देखा जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, रिक्वेस्ट करने का सेंस अपील में आ रहा है, अपील करते हो आप, जैसे अंपायर से अपील की जाती है, रिक्वेस्ट कर रहे हो भैया आउट दे दो। ओके, तो अर्ज कर रहे हो मतलब अपील कर रहे हो, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया या करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन में अभी स्टार्टिंग में किया था, तो वहां पे करेक्टली पूछा गया, तो मैं इनकरेक्टली ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया? इनकरेक्टली। तो स्टेशनरी की स्पेलिंग गलत है, या स्ट्रेटजी की, या स्टेचुरी की, या स्टेशनरी की? तो भाई देखो यहाँ पर दो तरीके की स्टेशनरी होता है, नहीं सोचो कि ये गलत है ये वाली सही है। ओके, एक स्टेशनरी होता है जो आपका राइटिंग से रिलेटेड होता है, ये राइटिंग वाला है। और एक स्टेशन वाला, जो रेलवे स्टेशन वाला, पुलिस स्टेशन वाला स्टेशनरी होता है, ये आपका स्टेशन वाला है। तो ये भी स्पेलिंग सही है। जिसमें ए होता है स्टेशन होता है, जिसमें ई होता है वो राइटिंग मटेरियल वाला होता है। और स्टेशनरी मतलब जो है, जो कानून बनाने वाली जो बॉडी होती, कहते हैं ना स्टेचुरी बॉडी, तो वो आपके कानून बनाने वाला होता है, कानून से रिलेटेड ये वर्ड है। ऐसे आपका रूल एंड रेगुलेशन। स्ट्रेटजी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर ई होना चाहिए, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा गया एंटोनिम ऑफ लिंगर। लिंगर का एंटोनिम क्या होगा? लिंगर का मतलब होता है बने रहना, एक जगह पर रहना, मतलब बने रहना, मतलब कांस्टेंट होना, बने रहना। और अपोजिट देखा जाए इसका तो लीव, चले जाना, छोड़ करके चले जाना। लास्ट वर्ड आज का है दोस्तों लाई लो, मतलब जो है लो कंडीशन में होना। अब इसका आंसर क्या होगा देखते हैं जरा। ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, ऐसी जगह पे होना कि जिससे कोई नोटिस ना कर पाए। फ्लाई अ प्लेन एट अ लो एल्टीट्यूड, मतलब जो है प्लेन को लो एल्टीट्यूड पे करना। मुझे लग रहा है ये भी नहीं होगा। लाई डाउन एंड रिलैक्स आफ्टर अ टायरिंग डे, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा है। सिट ऑन अ लो चेयर, ये भी नहीं लग रहा। तो इसका मतलब फिर राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा, कि लाई लो, नीचे झुकना जिससे कोई नोटिस ना कर पाए। जैसे आप देखते हो टीचर की क्लास में आने से आप जो है अगर अपना होमवर्क नहीं पूरा किया हो तो आप थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हो, लो लाई करने की कोशिश करते हो, तो वही आपका राइट आंसर है। ओके, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।
मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, जहां पर फिर से 50 क्वेश्चन एसएससी के 2021 सेशन में पूछे गए सारे क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा और प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। आप इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और प्लीज लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन जैसे ही आपको वीडियो बनाऊं मैं तुरंत मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।